नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ। एमसीए ने कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा दी है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगा दी है क्योंकि इन्होंने अपनी बैलेंस शीट को फाइल करने में डिले कर दिया। AOC 4 को फाइल करने में डिले कर दिया है। कितनी पेनल्टी लगा दी है? लगभग यहाँ पे बात करें तो 1,22,500 की पेनल्टी लगा दी है। क्यों पेनल्टी लगा दी? यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 137 सब सेक्शन 2 के प्रोविज़न का वायलेशन किया है। चलिए समझेंगे क्या बोलता है ये सेक्शन और कैसे यहाँ पे इन्होंने डिले फाइल किया और कैसे पेनल्टी लगा दी गई। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कंपनी के बारे में। यहाँ पे जो कंपनी है CMBF ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और ये कंपनी 15 दिसंबर 2008 को रजिस्टर्ड हुई थी और ये चेन्नई बेस्ड कंपनी है। रजिस्टर्ड ऑफिस इनका चेन्नई में है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि सेक्शन 137 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है। यहाँ पे ये सेक्शन ये बोलता है, देखो यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो, जहाँ एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की नहीं होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के साथ आपको AOC 4 बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना होता है। अगर वो नहीं होती है तो 30 डेज़ के अंदर आपको रिटर्न में रीज़न देना होता है और फैक्ट है वो लिखना होता है कि क्यों नहीं हुई। साथ ही साथ एडिशनल फीस जमा करानी होती है। ये जो एनुअल जनरल मीटिंग की लास्ट डेट होती है उससे 30 डेज़ के अंदर आपको यहाँ पे रीज़न देना होता है कि क्यों नहीं हुई। ठीक है, सेक्शन 137 सब सेक्शन 2 ये बोलता है। अभी आगे समझते हैं। देखो, एनुअल जनरल मीटिंग जो है कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2021 की 30 सितंबर 2021 लास्ट डेट थी और जो बैलेंस शीट फाइल होनी थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो 30 अक्टूबर 2021 को होना था। एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर 2021 और 30 अक्टूबर 2021 फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करना था। लेकिन वो जो टाइम था फाइनेंशियल ईयर 2021 का, कोविड का टाइम था, उसकी वजह से गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेट की एक्सटेंशन दे दी थी और 31 दिसंबर 2021 तक एनुअल जनरल मीटिंग की डेट बढ़ा दी थी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस शीट फाइल होगी AOC 4 के अंदर उसकी डेट को बढ़ा के 30 जनवरी 2022 तक कर दी थी। लेकिन कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग 11 मई 2022 को करी। डेट कहाँ तक एक्सटेंड कर दिया था? 31 दिसंबर 2021 तक, लेकिन कंपनी ने किया 11 मई 22 तक, लगभग 5 महीने का यहाँ पर डिले किया। इसी प्रकार से इन्होंने अपनी जो एनुअल रिटर्न AOC 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करी वो 24/6/22 को, लगभग इसमें भी 5 महीने का डिले है। अगर डेज में काउंट करें तो लगभग 145 दिन का डिले किया इन्होंने। और दोस्तों, ऑफिसर ने, एजुडिकेशन ऑफिसर ने इनको यहाँ पे नोटिस भेजा कंपनी को और कंपनी के डायरेक्टर को। ठीक है, और अपेयर होने के लिए भी बोला। तो यहाँ पे जो इनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, इनके प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वो यहाँ पे प्रेजेंट हुए और बोला कि देखो, इन्होंने प्रोविज़न का वॉयलेशन किया है, एजुडिकेटेड है, वो आप इसमें कर सकते हो। जो प्रोविज़न का वॉयलेशन किया है एजुडिकेशन है। देखो, एजुडिकेशन का मतलब होता है न्यायिक निर्णय, तो जो न्यायिक निर्णय है वो आप ले सकते हो, इनके कंपनी सेक्रेटरी ने बोल दिया। अब यहाँ पे जो एजुडिकेशन ऑफिसर जो है वो ऑर्डर पास कर सकता है और पेनल्टी लगा सकता है। पेनल्टी किसके ऊपर लगा सकते हैं? कंपनी के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर जो डिफ़ॉल्ट्स होते हैं और कोई और अदर पर्सनस के ऊपर जो इसके अंदर डिफ़ॉल्ट्स होते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने वॉयलेशन जो किया 137 के सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 को, इसका वॉयलेशन किया, नॉन कंप्लायंसेस थे। इसकी वजह से यहाँ पे ऑफिसर ने, एजुडिकेशन ऑफिसर ने पेनल्टी लगाई और ये पेनल्टी सेक्शन 137 सबसेक्शन 3 के अंदर लगाई गई है, जहाँ पे बोलते हैं कि अगर कोई कंपनी या उसके डायरेक्टर जो है फेल हो जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट और सेकंड प्रोविजो के अंदर, तो उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और ये पेनल्टी लगेगी 10,000 की। ठीक है, और कंटिन्यू फेलियर होगा, ये जो पेनल्टी लगेगी वो 100 रुपीज़ पर डे का लगेगा। मतलब पहली पेनल्टी तो 10,000 की लगेगी और लगातार फेल हो जाते हैं तो 100 रुपये पर डे ऐड होता जाएगा। 10,000 प्लस 100 रुपये पर डे ऐड होता जाएगा और ये कंटिन्यू रहता है तो ये मैक्सिमम पेनल्टी 2 लाख रुपये तक जा सकती है। इसी प्रकार से ये सेम पेनल्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के ऊपर भी लगा सकते हैं। सेम प्रोविज़न 10,000 प्लस 100 रुपीज़ पर डे, 10,000 की पेनल्टी प्लस 100 रुपीज़ पर डे कंटिन्यू फेलियर पे, और लगातार फेलियर रहता है तो ये 50,000 की पेनल्टी लग सकती है। यहाँ पे मैक्सिमम 2 लाख की जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 की पेनल्टी जाएगी।
कंपनी के केस में 2 लाख और डायरेक्टर या अदर पर्सन है उसके ऊपर 50,000 तक की पेनल्टी जा सकती है। इसी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं तो 10,000 की पेनल्टी तो एक हो गई और 45 दिन का डिले 100 रुपये पर डे यानी 14,500 ये हो गया, तो टोटल हो गया 24,500। अगर यही पेनल्टी मान के चलो कि ज़्यादा होती, 2 लाख से ज़्यादा होती, तो मैक्सिमम 2 लाख लगती केवल। इसी प्रकार से डायरेक्टर के ऊपर 10,000 की पेनल्टी 145 दिन पर डे का 100 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,500 प्लस 10,000 यानी 24,500 सभी डायरेक्टर के ऊपर लगाया, साथ ही साथ कंपनी सेक्रेटरी को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी पेनल्टी लगा दी है। तो जो टोटल पेनल्टी लगाई है वो 1,22,500 की, वो इसलिए लगा क्योंकि इन्होंने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में डिले कर दिया। बैलेंस शीट्स AOC 4 के साथ जो फाइल होती है उसको फाइल करने में डिले कर दिया। आप हल्के में मत लो कंप्लाइंसेस को। कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर अगर कंप्लाइंसेस टाइम से नहीं हुआ तो तुरंत ही पेनल्टी लग जाती है, पता नहीं चलेगा, झटके में पेनल्टी लग जाएगी। अब यहाँ पे कंपनी को 1,22,500 भरना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने प्रोविजन का वायलेशंस किया है। टाइम पे इनको एनुअल जनरल मीटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 फाइल करना था, जो कि इन्होंने फाइल करने में डिले कर दिया। आप चाहे तो दोस्तों हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं AOC 4, ROC रिटर्न्स और कंपनी की बैलेंस शीट्स के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।